प्रिय मित्रों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष कुंडली पढ़ना सीखे में। आज हम पहचानेंगे कि अपनी कुंडली को देखकर किस प्रकार जानें कि हमारे सुखों का स्वामी ग्रह कुंडली में कौन सा है। तो वैसे तो मैंने पिछला वीडियो एक बना दिया था, जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैंने ऊपर लिखा है कि 1 से 6 भाव मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था और 7 से 12 भाव तक अब मैं इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाकर देख सकते हैं। चलिए फिर भी एक बार हम देखते हैं कि सुख भाव का स्वामी ग्रह कैसे पहचानते हैं। इसमें मैं फिर से आपको समझा देता हूँ। ये देखिए प्रस्तुत कुंडली में पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर और चौथा घर, ये चौथा घर लिखा है। ये चौथा घर हमारा सुख का घर होता है और इसमें जो भी नंबर लिखा होता है वो नंबर हमारा सुख के ग्रह का नंबर होता है। जो ग्रह यहाँ बैठा हुआ है, जैसे यहाँ चंद्र बैठा हुआ है, वो ग्रह नहीं है हमारा सुख का, नंबर हमारा सुख का है। अगर आपको नंबर नहीं डालना आता अपनी कुंडली में या पड़ा हुआ नहीं है आपके में, तो वो वीडियो भी बनाया हुआ है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके उसका भी लिंक देख सकते हैं। तो हम आते हैं वापस कि हमारा सुखेश कैसे पता चलेगा, यानी हमारे जीवन में जो ग्रह सुख देगा वो कैसे पता चलेगा। तो जब हमें पता चल गया ये चौथा घर हर किसी की लग्न कुंडली में होगी, उसमें ये चौथा घर सुख का घर ही होगा। यहाँ पर जो नंबर लिखा होगा, अब हम उससे कैसे जानेंगे कौन सा ग्रह होगा। तो उसके लिए मैंने देखिए ये लिस्ट बनाई है। वैसे तो बेसिक मैं काफ़ी कुछ पहले समझा चुका हूँ, मैं बार बार कहता हूँ आप मेरे शुरू के वीडियो 1 से 6 तक देखिए, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा, वो देख लीजिए, ज़्यादा आसानी होगी। फिर भी मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे इस कुंडली में ये 10 नंबर लिखा है, आपकी कुंडली में हो सकता है 2 लिखा हो, 3 लिखा हो, 4 लिखा हो। ये चार्ट आप नोट कर लीजिएगा, ठीक। 1 नंबर लिखा होगा तो मंगल होगा। अब जैसे इस कुंडली में 10 नंबर लिखा है तो शनि होगा। 10 नंबर के आगे शनि लिखा है, 11 के आगे शनि लिखा है, इसी तरह से आप देख लीजिए 5 के आगे सूर्य लिखा है। तो यहाँ जो भी नंबर होगा वो ग्रह आपका सुखेश होगा, यानी वो ग्रह आपके सुख का स्वामी होगा। अब वो कैसे कैसे सुख देगा, तो पिछले वीडियो में मैंने 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक बता दिया था। जिनकी कुंडलियों में 6 घर तक बैठा है वो पिछले वीडियो पे जाकर देख सकते हैं। अब हम शुरू करेंगे। अगर यहाँ पे जो भी ग्रह बनता है, जैसे इसमें शनि बन रहा है, और शनि कहाँ बैठा है, इसमें बैठा है यहाँ 11वें घर में, ये देखिए बैठा है। आई 11वें घर में ना बैठा होकर अगर यहाँ 7वें घर में बैठा हो, तो जिस किसी की भी कुंडली में यहाँ के नंबर का जो भी ग्रह बन रहा है वो यहाँ 7वें घर में अगर बैठा हुआ होगा तो वो कैसे फल देगा, उसका वर्णन हम शुरू करते हैं। जब सुखेश 7वें घर में बैठता है तो पत्नी जो है वो क्रूर स्वभाव वाली आती है, ग्रह कलेश रहती है जातक के जीवन में। जातक का जीवन घर के बाहर ही व्यतीत होता है, जातक को सुख प्रायः नहीं मिल पाता। अब यहाँ यदि वो उच्च का या बलवान का हो जाए, आपको उच्च बलवान नहीं आता तो फिर वही 1 से 6 वीडियो देखिए, आपको समझ आ जाएगा। अब यहाँ अगर ये जो नंबर का ग्रह है वो यहाँ बैठा हुआ हो, अगर जैसे इस कुंडली में शनि है, शनि यहाँ बैठा होता, उच्च का या बलवान होकर या शुभ दृष्टि में होता, तो जातक को ससुराल से धन और मान दोनों मिलते, पत्नी भी सुशील मिलती, सेवा भाव करने वाली मिलती, मधुर वचन बोलने वाली मिलती, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अगर यहाँ सुखेश जो भी ग्रह बनता है वो 7 में ना बैठ के 8 में बैठा होता, यानी ये शनि जो 11 बैठा है ये इस कुंडली के हिसाब से यहाँ बैठा होता। आपको शनि से अपनी कुंडली में कोई लेना देना नहीं है, इससे कोई लेना देना नहीं। आपको तो यहाँ जो भी नंबर है उससे जो ग्रह बन रहा है, 4 है तो चंद्र, 5 है तो सूर्य, 6 है तो बुध, ठीक है। बार बार समझा रहा हूँ, समझ लीजिए। यहाँ जो भी नंबर लिखा है उसके आगे जो मैंने लिस्ट में ग्रह लिखा है वो ग्रह अगर आपका यहाँ बैठा हो, इस जगह बैठा हो, जैसे इस कुंडली में 10 नंबर है, शनि बनता है 10 नंबर शनि, वो अगर यहाँ बैठा हुआ होता तो कैसे फल देता। तो जातक क्रूर होता, उसका चिड़चिड़ा स्वभाव होता, जीवन भर कठिनाइयाँ उसे सामना करना पड़ता, और जातक अपनी मूर्खता से धन को नष्ट करने वाला होता। अब यहाँ अगर वो उच्च का या शुभ दृष्टि में बैठा हुआ होता या अत्यधिक बलवान होकर बैठा हुआ होता तो क्या होता, तो सामान्य स्वास्थ्य होता,
मध्यम आयु होती जातक की और साधारण जीवन ही वह व्यतीत करता, क्योंकि अष्टम घर जो है वो अच्छा नहीं माना जाता। हमारी कुंडली में 6, 8, 12 घर अच्छे नहीं माने जाते हैं। तो अगर हमारा सुखेश 8वें घर में, यानी इसे मृत्यु घर भी कहते हैं, इसमें बैठा हुआ होता तो मध्यम आयु और साधारण जीवन ही व्यतीत करता, अगर उच्च का भी होता तो। अब हम बात करते हैं कि अगर हमारा यहाँ का स्वामी सुखेश 9वें घर में बैठा होता, ये भाग्य भाव भी कहलाता है, 9वें घर में यानी यहाँ बैठा होता। आप अपनी कुंडली में देखिए, यहाँ अगर बैठा हुआ हो तो जातक विद्वान होगा, पिता का भक्त होगा, धार्मिक होगा जातक, जातक को धन की कमी नहीं होगी, भाग्य सदा उसका साथ देगा। अब यहाँ अगर क्रूर या नीच का बैठ जाए, यानी कि यहाँ का जो ग्रह है वो यहाँ अगर क्रूर या नीच हो जाए, तब भी जातक पिता का भक्त रहेगा और समस्त विद्याओं का जानकार रहेगा वो, क्योंकि ये 9वां घर है, भाग्य का घर है, यहाँ बुरे फल कम मिलते हैं। ठीक है, अगर बुरा भी होगा तो कम बुरा होगा, और अगर अच्छा होगा तो बहुत ही अच्छा होगा, सभी सुखों की प्राप्ति जीवन में उसे रहेगी। अब आते हैं हम, अगर यहाँ का स्वामी, ये 10 नंबर का स्वामी या जो भी नंबर आपका बन रहा है उसका स्वामी यहाँ बैठ जाए 10वें घर में, देखिए 10वां घर ये कर्म स्थान कहलाता है, ये पराक्रम स्थान, ये कर्म स्थान। तो अगर यहाँ 4थे घर का स्वामी यहाँ बैठ जाए तो 10वें घर में बैठेगा तो उसके पिता जो है उसकी माता का या तो त्याग कर देंगे, अगर वो त्याग नहीं करते हैं तो उनका अन्य स्त्रियों से अवैध संबंध रहेगा। अब ऐसा जातक नौकरी करता है और अगर उसका यहाँ पर उच्च का या शुभ दृष्टि में ये सुखेश बैठा हुआ हो तो जातक को उच्च अधिकारी तक बना देता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ का सुखेश जो भी ग्रह बनता है वो अगर 11वें घर में बैठा हो, यहाँ 11वें घर में बैठा होगा अगर वो, तो उस जातक का देह सुंदर होगा, लंबी आयु वाला होगा, जातक के जीवन व्याधियों से रहित होगा, परेशानियां उसके जीवन में बहुत कम आएंगी। अब यहाँ पे अगर वो सूर्य के साथ शुभ प्रभाव में बैठा हुआ हो, यानी साथ में यहाँ जो भी ग्रह बन रहा है वो तो हो ही हो, साथ में सूर्य शुभ प्रभाव में या मित्र राशि में बैठा हुआ हो और शुभ संबंधों में हो, तो जातक प्रसिद्ध लेखक बनता है। यानी 11वें घर में अगर यहाँ का स्वामी यहाँ बैठा हो तो और शुभ प्रभाव में उच्च का हो तो जातक शुभ और प्रसिद्ध लेखक तक बनता है। अब आ जाते हैं 12वें घर की तरफ, यानी अगर हमारा सुखेश में जो भी ग्रह बन रहा है वो यहाँ होगा, इस जगह अगर बैठा हुआ होगा 12वें घर में, ये 12वां घर है, ये व्यय स्थान कहलाता है, यहाँ जो भी बैठता है उसमें कमी ही आती है। ठीक है, तो जब सुखेश हमारा 12वें घर में व्यय के स्थान में बैठ गया तो ये जातक को मानसिक कलेश देगा, जातक हीन भावना का शिकार होगा, उसके पिता परदेश में रहना पसंद करेंगे, जातक का भाग्य जो है वो मंद होगा। अब यहाँ अगर व्यय भाव में होने के साथ साथ नीच का या क्रूर हो जाए तो जातक के बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाती है, धनहीन हो जाता है जातक। अब यहाँ अगर सुखेश उच्च का बैठा हुआ हो, शुभ दृष्टि में बैठा हुआ हो, तो वो जातक को कई भवनों का मालिक बना देता है, सुख सुविधाएं भी उस पर भरपूर होती हैं और आनंद पूर्वक जीवन जातक व्यतीत करता है। तो हमने इस वीडियो में समझा कि हमारा सुखेश, फिर समझा रहा हूँ, यहाँ जो भी नंबर होगा, ग्रह नहीं, जो भी नंबर होगा वो इस लिस्ट से नंबर देखिए, उसके आगे यहाँ पर ये जो ग्रह हैं वो देख लीजिए, जो भी ग्रह आता है इस नंबर के हिसाब से, जैसे इस कुंडली में चंद्र बैठा है तो चंद्र से कोई लेना देना नहीं, नंबर है 10, 10 के आगे शनि आया तो इसका सुखेश शनि हो गया, इस कुंडली में सुखेश शनि हो गया, इसका बैठा है 11वें नंबर में। ये जिस जातक की कुंडली है वो प्रसिद्ध लेखक है, आप समझ लीजिए। चलिए, अब भी अगर आपको समझ में नहीं आया है कुछ भी तो मैं फिर कहूँगा, नीचे मैंने एक छोटी सी प्लेलिस्ट का भी लिंक दिया हुआ है जिसमें पार्ट 1 से लेके पार्ट 6 तक के मैंने वीडियो बनाए हुए हैं, और उन वीडियो को आप बार बार देखिए, रिवीजन कीजिए उनका, क्योंकि उसमें बहुत छोटी छोटी बातें जो हम छोड़ देते हैं उससे सारी गणनाएं गलत हो जाती हैं। तो एक बार फिर से जाइए, पार्ट 1 से 6 देखिए और फिर से समझिए इस वीडियो को। आशा करता हूँ कि आप सही फलित करना सीख जाएंगे। प्रिय मित्रों, आज इतना ही, धन्यवाद।